कहते हैं परमार्थ से तो आत्मा एक रूप ही है, एक रूप ही है, अभेद है, नित्य है, अखंड है, शुद्ध है, ज्ञायक। और कर्म की अपेक्षा से देखें तो अनेक भेद हैं। कर्म निमित्त विकल्प घने, विकल्प का अर्थ यहाँ भेद है, घने माने बहुत। कर्म के निमित्त से बहुत भेद हैं। तिन नासै शिव होय। जो कर्म मिटता है, कर्म के निमित्त से अनेक भेद मिटते हैं और उनके मिट जाने पर मोक्ष होता है। क्या समझ? लेकिन परमार्थ से देखें तो आत्मा एक रूप ही जो। आगे फिर बसंत जी का दिया है, स्वच्छतोस्त निवास यही वस्तु का स्वभाव, न्यारा स्वयं स्वभाव है, न्यारे सकल विभाव, संयोग से विकार से चिद्रूपयन है, यह स्वानुभूति करता वह धन्य धन्य है। स्वचतुष्ट निवास यही वस्तु का स्वभाव। स्वचतुष्ट माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ऐसा वस्तु का स्वभाव वस्तु में ही निवास करता है। क्या ख्याल में? वस्तु अपनी चौगिर्दी से बाहर नहीं जाती, अपने चतुष्टय से कभी बाहर गई नहीं है, नहीं जाएगी। और परद्रव्य का चतुष्टय भी हमारे आत्मा में प्रविष्ट होता नहीं। ऐसा न्यारा स्वयं स्वभाव है, स्वभाव हमारा ऐसा न्यारा है, और जो विभाव है वो भी न्यारा है। विभाव स्वभाव नहीं होता और स्वभाव विभाव नहीं। स्वभाव में विभाव नहीं और विभाव में स्वभाव नहीं। एक प्रकाश है, एक धुआं है, अंधकार है। क्या समझ? जैसे दीपक में प्रकाश और धुआं एक साथ युगपत होता है, पर जो प्रकाश है वो धुआं नहीं, धुआं है वह प्रकाश नहीं। उसी प्रकार जो स्वभाव है वो विभाव नहीं, विभाव है वो स्वभाव नहीं, स्वभाव में विभाव नहीं, विभाव में स्वभाव नहीं। स्वभाव रहता है, विभाव मिट जाता है। स्वभाव उपादेय है और विभाव हे है। संयोग से विकार से छिद्रूपयन है, यह स्वानुभूति करता वह धन्य धन्य है। क्या कहते हैं? संयोग से विकार से चिद्रूप अन्य है। संयोग नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, और विकार मोह राग देश, इनसे हमारा चैतन्य रूप अन्य है। मारे हमारा चैतन्य स्वरूप अन्य है, भिन्न है। वह स्वानुभूति करता वह धन्य धन्य है। जो संयोग और विकार से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति करता है, वह आत्मा धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा कहते हैं। कौन? ये संयोग और विकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति, वह धन्य है। आगे देखो, फिर बसंत जी का दिया है, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञान में सदा दमक रहा।
संसार नहीं है न वहां पर विकार है, अनुभूत में प्रकाशमान समय सार है। आहा, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा। क्या कहते, ये चैतन्य तत्व, ये ज्ञानमयी तत्व, ये निरंतर चमक रहा है, ये न्यारा झलक रहा है। क्या समझ में, हमारे ज्ञान में ये सबसे न्यारा भास रहा है। यह परम ज्योति ज्ञान में सदा दमक रहा है। यह ज्ञान की परम ज्योति उत्कृष्ट चैतन्य चित चमत्कार मई चिन्मात्र, यह आत्मा ज्ञान में दमक रहा है। माने ज्ञान में, हमारे ज्ञान में चमक रहा है। जरा देख तो लो। संसार नहीं है न वहां पर विकार है। क्या, जो परम ज्योति ज्ञान में ज्ञान रूप भास रही है, उसमें ना तो संसार है, क्या समझ में है, और ना वहां विकार है। चारों गतियां वहां नहीं, शरीर वहां नहीं, इंद्रियां वहां नहीं, और कर्म वहां नहीं, और मोह राग देश भी वहां नहीं है। ऐसा सबसे न्यारा मेरा चैतन्य है, अनुभूति में प्रकाशमान समय सार है। वो चैतन्य स्वरूप, वह ज्ञायक, वह ज्ञान प्रकाश मेरी अनुभूति में प्रकाशित हो रहा है। बस यही समय सार है। क्या ख्याल, ये ग्रंथराज समय सार तो उसका वाचक है, उसको कहने वाला है। लेकिन सचमुच में तो हमारा ये ज्ञायक स्वभाव समय सार है। ये शुद्धात्म द्रव्य का शुद्ध परिणमन है। ऐसा ये समय सार है। आगे देखो, समय सार कलश 165 का अर्थ भी बहुत गजब का है। अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा राग आदि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से निश्चय से बंध को प्राप्त नहीं। देखो क्या अद्भुत बात कही है, और किसकी बात कही है, सम्यक दृष्टि आत्मा। और कौन कह रहा है, हैं? वीतरागी दिगंबर संत, जिनके 3 कसायों का अभाव हो गया है, जो क्षण क्षण में शुद्धोपयोग का रसपान करते हैं, चैतन्यामृत का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, ऐसे परम भोगी अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा। वो सम्यक दृष्टि आत्मा की महिमा अज्ञानियों के सामने सुनाते हैं। सुन लो। क्या सुन लें कि अहो सम्यक दृष्टि आत्मा, कैसा कि राग आदि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ
केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। कौन? सम्यक दृष्टि आत्मा। अरे केवल ज्ञान शक्ति है कि केवल ज्ञान परिणमन है? क्या समझ में? और परिणमित होता है। और कौन होता है? कि वह आत्मा परिणमित होता है। कौन सा आत्मा परिणमित होता है? कि सम्यक दृष्टि आत्मा परिणमित होता है। केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता है। राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता है। देखो, राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता, इसीलिए तो उसको बंद नहीं होता है। तो राग आदि को उपयोग भूमि में कैसे नहीं लाता? तो एक तो जो मोह कर्म का उदय है, उस राग आदि को उसने अपने इस केवल ज्ञान में देखा ही नहीं। देखा तो है पर उसे ज्ञान रूप से नहीं देखा है, उससे कर्म के उदय रूप से देखा है। और जो रागादि चारित्र गुण का विकार है, वह रागादि भी सम्यक दृष्टि ने अपने ज्ञान में नहीं देखा है और देखा भी है। क्या समझ? नहीं देखा है माने ज्ञान में उसने ज्ञान ही देखा है, उसे राग आदि दिखे ही नहीं है। और देखा भी है माने वो राग आदि हैं, वे राग आदि हैं ऐसा देखा है, पर वे ज्ञान में नहीं है ऐसा देखा है। क्या समझ? तीसरी बात, उन रागादि को वह अपने उपयोग में नहीं लाता। अपने उपयोग में नहीं लाता माने उपयोग में उपयोग को लाता है, उपयोग में उपयोग को देखता है, उपयोग में संवर अधिकार में आता है कि उपयोग में उपयोग देखता है। क्या समझ? वो उपयोग में राग आदि को नहीं लाता। चौथा अर्थ क्या है? कि वह इस उपयोग में पर पदार्थों की इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये पदार्थ इष्ट हैं और ये पदार्थ अनिष्ट हैं, ऐसे निर्णय रूप ज्ञान नहीं परिणमता। क्या? अहो सम्यक दृष्टि आत्मा का ज्ञान कैसा नहीं परिणमता कि अमुक पदार्थ भला है और अमुक पदार्थ बुरा है, माने अमुक पदार्थ इष्ट है और अमुक पदार्थ अनिष्ट है, ऐसी बुद्धि रूप ज्ञान नहीं परिणमता। क्या समझ में आया? ऐसे चार प्रकार से राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाता। क्या समझ? राग आदि अंधकार से न्यारा, यह उपयोग में बाजता है और उपयोग में उपयोग ही दिखता है और केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, माने पर पदार्थों को जानता है पर केवल जानता हूं ऐसा ही परिणमता है। मैं पर पदार्थों को
करता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं पर पदार्थों को भोगता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं पर पदार्थों का भला करता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं पर पदार्थों का बुरा करता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं पर पदार्थों को ग्रहण करता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं पर पदार्थों का त्याग करता हूं ऐसा नहीं परिणमता। क्या समझ में? मैं कर्म को ग्रहण करता हूं ऐसा नहीं परिणमता, मैं कर्म का बंध करता हूं ऐसा ज्ञान नहीं परिणमता, मैं कर्मों का संवर करता हूं ऐसा ज्ञान नहीं परिणमता, मैं कर्मों की निजरा करता हूं ऐसा ज्ञान नहीं परिणमता, मैं कर्मों का क्षय करता हूं ऐसा ज्ञान नहीं परिणमता, मैं केवल जानता हूं ऐसा ज्ञान परिणमता है। क्या समझ में? इस प्रकार केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। निरंतर अहो सम्यक दृष्टि का आत्मा राग आदि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। केवल ज्ञान रूप है और केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या समझना? ऐसा ऐसी कोई ये सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा है जिसको आचार्य भगवंत भी बड़ी महिमा के साथ तेरे सामने बखानते हैं, तू समझ ले। क्योंकि ये मिथ्या तब तुझे छोड़ना है और ये सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, इसलिए सम्यक दर्शन तुझे पाना है, इसलिए तुझे तेरे सामने सम्यक दृष्टि की महिमा करते। ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि उनसे कोई बड़ा हो गया है इसलिए उसकी उसका आदर करते हैं, विनय करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो वीतरागी है, तीन कसाय का अभाव है, वो तो सम्यक दृष्टि से उनका स्थान तो बहुत ऊंचा है। क्या समझ? बहुत ऊंचा है, लेकिन वो अज्ञानी को सम्यक दृष्टि की महिमा बताते ताकि तू उस महिमा को समझ कर उसको ग्रहण करने का जिज्ञासु बन जा। क्या समझ? उसको प्राप्त करने की तेरे अंदर छटपटान हो जाए, लगन हो जाए कि मुझे ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसलिए सम्यक दृष्टि की महिमा बखानते हैं। क्या समझ? कोई उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि आचार सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि की स्तुति करते हैं या महानता करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि से आचार का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। लेकिन अज्ञानी के सामने उसकी महिमा बताते कि अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में नहीं लाता, नहीं लाता हुआ केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं, माने उसको बंध कराने का कोई कारण नहीं है। आप कहेंगे कि करणान योग में अभी तो चौथा गुणस्थान है उसका, पांचवा गुणस्थान है, लेकिन राग तो जो है 10वें गुणस्थान तक होता है, और राग होता है तो बंध भी होता है। और यहाँ कहते किसी कारण से निश्चय तय बंध को प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 12वें गुणस्थान वर्ती कोई सम्यक दृष्टि कहा हो। कुछ लोग ऐसा भी कहने लगते हैं। क्या?
ये तो 12वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कहा गया है। तो कोई ये भी कह सकता है कि केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, इसका मतलब 13वें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की बात है ये। अरे भैया, आपको पता है कि आप केवली परमात्मा को सम्यक दृष्टि कहेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। ख्याल में आया ना? आप 12वें गुणस्थानवर्ती को सम्यक दृष्टि कहेंगे तो उसका अपमान हो जाएगा। क्यों? कि सम्यक दर्शन ये पहली सीढ़ी है, फिर जब संयमी हो गया फिर उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहते। हालांकि सम्यक दर्शन कहीं चला नहीं गया, सम्यक दर्शन तो उसको है, लेकिन जिस व्यक्ति ने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली उसे हाई स्कूल वाला नहीं कह सकते। क्या करें? लेकिन क्या उसने हाई स्कूल पास नहीं किया है? किया है ना। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हाई स्कूल पास है। उसे हाई स्कूल पास कह देना ये उसका अपमान हो गया। समझ में आया ना? ध्यान से इस बात को समझ। तो किसी साधु परमेष्ठी को अगर सम्यक दृष्टि कह दिया तो समझ लो कि उसका अपमान हो गया। क्यों अपमान हो गया? कि वो तो निचली श्रेणी है, वो तो उचली श्रेणी को प्राप्त कर चुका। क्या ख्याल है? इस प्रकार 12वें गुणस्थानवर्ती को सम्यक दृष्टि कहना अथवा परमात्मा को सम्यक दृष्टि कहना ये उनका अपमान है। उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहते। तो सम्यक दृष्टि नहीं कहते तो क्या मिथ्या दृष्टि? अरे नहीं भाई, मिथ्या दृष्टि नहीं। वो सम्यक दृष्टि जो है नीची डिग्री है। वे उच्च स्थान प्राप्त कर चुके, तो उन्हें नीच स्थान वाला बोलना ये उनका अपमान है। क्या? इसलिए सम्यक दृष्टि कहने से कभी ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि ये 12वें गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि होगा, अथवा या केवल ज्ञान रूप परिणमित कहा तो केवली परमात्मा की बात है, ऐसा नहीं है, है? अरे राग आदि को उपयोग भूमि में लाने का निषेध किया है, तो जिसके राग आदि है उसको कहा जाएगा। जिसके राग आदि का अभाव हो गया वो क्या उपयोग भूमि में लाएगा? उपयोग भूमि में नहीं लाता, ये पुरुषार्थ है ना। तो ये पुरुषार्थ किसका है? कि जिसके राग आदि है उसका है। क्या समझ? तो कहते हैं कि उसके निश्चय से बंध नहीं है। क्यों बंध नहीं है? जब राग आदि है तो बंध क्यों नहीं है? कि वे ऐसे राग आदि नहीं है जो उसे संसार बंधन में डाल सके। क्या समझना? और जो बंधन उन राग आदि से होता है उसका कोई महत्व तो नहीं है। कोई महत्व तो नहीं है, बंधन नहीं है। तो भाई ये करणान योग नहीं है, यहाँ सूक्ष्म कथनी नहीं होती है, ये द्रव्यान योग है। यहाँ तो बंधन उसे ही कहते हैं जो संसार में रुलाता है, जो अनंत संसार का कारण है। यहाँ तो उसको ही बंधन कहते हैं, इसको बंधन नहीं कहते। तो बंध तो 12वें गुणस्थान तक होता है, हम कह रहे हैं वो 10वें गुणस्थान तक होता है, तो हम कहते 13वें गुणस्थान तक भी होता है? पर ये सब भाषा करणान योग की है, सूक्ष्म कथनी की बात है। यहाँ समय सार में उसको बंधन नहीं कहते, यहाँ तो उसी को बंधन कहते हैं जो अनंत संसार का कारण है और जिसका कारण मिथ्यात है, उसी को यहाँ बंधन कहते हैं। इसको बंधन यहाँ नहीं कहते। क्या? ये बंधन नहीं है, लेकिन उस बंधन का इतना
प्रभावशाली नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वो बंधन नहीं है। किसी भी कारण से बंध को प्राप्त नहीं होता है। कोई कारण ऐसा नहीं है जो वह अनंत संसार के बंधन में पड़े। ऐसा कोई भी कारण सम्यक दृष्टि के पास नहीं है जो अनंत संसार में इस जीव को भ्रमण कराए। ऐसा कोई भी कारण सम्यक दृष्टि के नहीं है। निश्चय से वह बंध को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ये बहुत ही अद्भुत कलश है। इसकी चर्चा यहाँ आई है, तो हम और सभी को वेद ज्ञान पूर्वक राग आदि से निराला अपने उपयोग को देखने की अद्भुत कला सीखनी है और केवल ज्ञान रूप परिणमित करना है। ऐसे भाव के साथ आज की ये व्याख्या यहाँ विराम लेती है।